আজকে কুর্মী সমাজের কি মান, কুর্মী রাষ্ট্রের ডিমান্ড আছে, কুড়মালি ল্যাঙ্গুয়েজের 8 শিডিউলের ডিমান্ড আছে। তো ঝাড়খণ্ডে যদি ইম্পর্টেন্ট আর ভয়েস ওয়ার্ল্ড ভয়েসে কেউ আওয়াজ রাখে কুর্মীর জন্য, তো আমি রাখে। আজ আমাদের ঝাড়খণ্ডে 10টা এমএলএ আছে, কিন্তু আমি যেভাবে বিধানসভার ভিতরে মঞ্চে মিডিয়া থাকে কুর্মীর মুদ্রা রাখে, এইভাবে কেউ নেতা রাখেই নাই। সেই জন্য নিশ্চয়ই দিবে, কেন দিবে? এই যে বিধানসভা ছিল বাজেট সেশনে, আমাদের গল্প আমাদের বক্তব্য আপনি শুনতে পারি, আপনি মোবাইলে দেখতে পারি কি বোল্ড আমি রাখেছি এইখানে, নিশ্চয়ই দিবে, আমার পূর্ণ आशा আছে। जयपुर विधानसभा के इस सभा से आज कितना मजबूती पा रहे हैं, आज आगाज किए हैं? देखिए हमारे दोनों प्रत्याशी बहुत ही योग्य हैं। दिव्य ज्योति जी जो जयपुर से लड़ रहे हैं और मनोज महतो जी जो बागमुंडी से लड़ रहे हैं, दोनों ही काबिल प्रत्याशी हैं। दोनों को राजनीति की अच्छी सूझबूझ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरा जो भरोसा है इन पर कि जो हम झारखंड के लिए 24 घंटा कर रहे हैं, बीमार होके, हमें लगता है ये एक कदम आगे जाके यहाँ के लोगों के लिए करेंगे, उनकी समस्याओं में खड़े होंगे, उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। अच्छा जयराम जी, आप कुर्मी का बात किए हैं, अमित शाह आके यहाँ कह रहे हैं कि कुर्माली भाषा को 8वीं अनुसूची में हम सूचीबद्ध कर देंगे। भाई आज काहे कीजिएगा, आप तो 12 साल से गवर्नमेंट में है, कर देना चाहिए था आपको, 4 साल पहले कर देना चाहिए था। मोटा भाई को मालूम है चुनाव के समय क्या बोलना चाहिए, आदरणीय गृह मंत्री जी को मालूम है, बस वो रिझाने का कार्य कर रहे हैं। अभी आके कहते हैं कि बंगाल में बांग्लादेश से सरकार चल रही है, तो बीच में बॉर्डर आता है, बॉर्डर की जिम्मेवारी गृह मंत्री की होती है, तो आप क्या कर रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं क्या? दीदी को आप नसीहत दे रहे हैं कि राज्यसभा चल जाना चाहिए, आराम करना चाहिए, क्योंकि जो काम उनको करना चाहिए था बंगाल के गांव-गांव तक जाकर, आज देख सकते हैं बंगाल में कहीं ना कहीं भय का माहौल है। लोग दीदी के खिलाफ में बोलने से डरते हैं, आप उनको ओपन चैलेंज करके बोल रहे हैं? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, लोकतांत्रिक भारत है। दीदी को भी जनता ने बनाया है, अगर जनता को उनका काम अच्छा लगेगा, जनता उनको चुनेगी, और जनता को उन्होंने अगर उनकी इच्छा के अनुरूप मन मुताबिक कार्य नहीं किया है, तो नो डाउट जनता उनको जवाब देगी। कितने वोटों से आप लोग जयपुर विधानसभा सीट जीत रहे हैं? हम लोग लग रहा है कि लगभग मार्जिन रहेगा 10-15 हज़ार के आसपास। क्या लगता है कि झारखंड और बंगाल में कुछ अंतर पा रहे हैं कि नहीं? इस हिस्सा में अंतर क्या रहेगा, ये तो बृहद झारखंड का पार्ट है। हम अगर मालदा, मुर्शिदाबाद, उधर जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग जाते हैं तो थोड़ा अंतर मिलता। इस भाग में कोई अंतर नहीं है, जहाँ तक मांदर की थाप जाती है वहाँ तक झारखंड है। अब खोजिए मांदर है कि नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन और शिक्षा का बड़ा समस्या देखा जा रहा है जी, उसके लिए प्लानिंग करना होगा। उसके लिए सबसे पहले जो हमारा शिक्षा का स्तर है उसको बेहतर करना होगा, जो मोटे मोटे सिलेबस है उन्हें कम करना होगा, पाठ्यक्रम में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को, प्रोफेशनल कोर्सों को शामिल करना होगा, जिनसे उनमें स्किल डेवलपमेंट हो। केवल थ्योरी को रटने से, याद करने से वो अपना डेवलपमेंट नहीं करेंगे, वहाँ स्किल डेवलपमेंट की बात हो, ये चीज़ें करनी होंगी, तभी हम शिक्षा के स्तर को मजबूत कर सकते हैं। जयराम जी, यहाँ पे इस विधानसभा क्षेत्र में जो है महिलाओं का बहुत बड़ा समस्या है कि उनको जो है रोजगार नहीं मिलती है, बीड़ी बना के आजीविका चलानी पड़ती है, तो कैसे ये सब सारी चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट होगा जीत जाते हैं आपके? हमें लगता है कि हम लोग ये प्रयास करेंगे, अगर सरकार में हम लोग बन जाते हैं, चूँकि क्या होता है कि देखिए कि झारखंड में भी एक बार निर्दलीय मधु कोड़ा जी सरकार बन गए थे, तो अगर बंगाल में भी ऐसी कोई परिस्थिति हुई और कोई ऐसा सिचुएशन हुआ, तो सबसे पहले तो काम होगा, और नहीं तो विपक्ष में अगर रहने का अवसर मिला तो सरकार से हमारी उन मुद्दों की बात होगी कि छोटे छोटे लघु उद्योग को कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कई नए उद्योग की स्थापना किन क्षेत्रों में होगी, किस माध्यम से होगी, उनकी रूपरेखा क्या होगी, रोड मैप क्या होगा, वो हम लोग विधानसभा के अंदर जो हमारे प्रत्याशी जीत कर जाएंगे वो उस आवाज़ को मजबूती के साथ वहाँ रखेंगे। जेल कैंप का टक्कर किनसे होने वाला है, जयपुर और? देखिए हमें जैसा लग रहा है कि दोनों प्रत्याशी, यहाँ 3 त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा। हम किसी को नहीं कह रहे हैं कि वो सिरे से या फिर रेस में नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, और उस त्रिकोणीय मुकाबलों में हम लोग अच्छा खासा জিতেंगे। আগামী দিনে জঙ্গল মহলের কি প্রত্যেকটা আসনে আপনারা লড়াই দেবেন? জি জি নিশ্চয়ই, জঙ্গল মহল আমাদের লক্ষ্য বটে। আমি জঙ্গল মহলকে বঙ্গালের পার্ট সাংবিধানিক রূপে মানি, কিন্তু ভাবনাত্মক, ভৌগোলিক, বেচারিক এই জঙ্গল মহল আমাদের ঝাড়খণ্ডের পার্ট বটে। যত আন্দোলনের আমাদের শহীদ সাথী, আমাদের শহীদ পূর্বজ ধনবাদের, বোকারোর, আপনার জমশেদপুরের অত এইখানেও শাহাদত দিয়েছে, এই পুরুলিয়ায় শাহাদত দিয়েছে, ঝাড়গ্রামে শাহাদত দিয়েছে, তো এটা আমাদের ভাবনাত্মক পার্ট বটে। এইখানে আমরা বিস্তার করব আর ভবিষ্যতে এখানে ভালো করে সবে সিটে আমরা লড়ব। अब तक कितना मजबूती से तैयारी हो चुका है? एकदम जोर कदम से मजबूती का आप बंगाली में बोल। 3 दिन प्रचार बाकी है, वो जोर कदम से चलेगा, और नेताजी हम तो रहेंगे ही, और 3 दिन तो वोट बैंक और
बहुत से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं बीजेपी से, टीएमसी से, उनका क्या असर पड़ेगा? वो कुछ नहीं असर पड़ेगा, वो आएगा जाएगा, वो तो राजनीति का माहौल है। अभी तो 1 महीना में 2-3 दिन तो आएगा ही, तो रहेगा 5 साल कौन, ये पहले पूछते हैं। रहेंगे तो हम लोग ही जो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे पार्टियों का जब सभाएं हो रही है तो बड़े बड़े बसेस निकल रही हैं, आपके यहाँ से बस उस दिख नहीं रही वो है। प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस ये नहीं है, वो खाली है भाड़े से ले आकर यहाँ पे गाड़ी से ले आया, बस को छुपा रख रहा है, गाड़ी को अच्छा, छुपा कर वहाँ पे रैली में ज़्यादा आदमी को घुसा कर हाईलाइट कर रहा है। लेकिन आपको तो मंच में भाषण दिया, जो सब बीजेपी टीएमसी सबसे लोग ही वहाँ पे नहीं है, खाली हो गया पूरा टोटल। चुपचाप साइलेंट वोट अब जयपुर विधानसभा में होगा। जयराम जी जिस तरह से सारी चीज़ को निछावर कर दिया झारखंड में, क्या आप बंगाल में सारी सुविधाओं को निछावर करेंगे? एकदम गुरु जैसा रहेगा शिष्य तो ऐसा ही रहेगा। सवाल करिएगा बंगाल में। धन्यवाद।